लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया कि आप जीते में हारा और नीचे हस्ताक्षर कर दिए माधव दास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया। हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवदास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे। हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई। माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई। बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए। माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा था इन्हें पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने